हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल फित्र के दूसरे दिन का एक ऐसा अमल कुरानी आपको दूंगा, अगर आपने ये अमल किया अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ हमेशा वाफर मिक़दार में उतारेगा, बरकतें देगा, कारोबार में बरकत होगी, आपकी नौकरी में बरकत होगी, आपका घर जो है बेबरकती से निकल जाएगा। ईद के दिन जो है ये इंसान को सिला मिलता है। चूँकि रमज़ान में जो रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, जो कुरान पाक की तिलावत की है, कमियां कोताहियां तो हैं, जैसे रोज़े रखने चाहिए हक़ अदा नहीं किया, जैसी तरावी पढ़नी चाहिए हक़ अदा नहीं किया, जैसे इंसान को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए हक़ अदा नहीं किया। लेकिन अल्लाह के हुज़ूर आप ये इजहार करें कि या अल्लाह मुझसे बहुत कोताही हुई है, गलती हुई है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस तू मुझसे अपनी रहमत से मेरी इबादत को कबूल फरमा। एक तो दिल में ये चीज़ होनी चाहिए और इबादत उसी तरह करते रहना चाहिए जैसे रमज़ान में की। ये नहीं कि मसाजिद वीरान हो जाएं, नमाजी नमाज छोड़ दें, कुरान पाक की तिलावत ख़त्म हो जाए। ये अमाल पूरा साल करने वाला गोया के ये पैगाम होता है कि रमज़ान इसका कबूल हो गया। जिसकी रमज़ान की इबादत थोड़ी चाहिए है वो कबूल है, उसकी अलामत ये है अल्लाह उसे पूरा साल फिर तौफीक देता है। इमाम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी शरीफ के अंदर लिखा कि एक बंदा दुआ करता था, हर वक़्त अल्लाह 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 करता था, ज़िक्र करता था। तो एक दिन शैतान इब्लीस उसके सामने आया और आकर उसे कहने लगा कि तू अल्लाह अल्लाह कई सालों से कर रहा है, क्या कभी अल्लाह ने तुझे जवाब दिया? उसने कहा नहीं। कहा अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है, जब तू ये कहता है तो तेरा अल्लाह जवाब क्यों नहीं देता? पता ये चला कि तेरा अल्लाह करना मकबूल नहीं, कबूल नहीं। वो अनपढ़ आदमी था, वो समझ नहीं सका शैतान का धोखा। जैसे आज मीडिया पे बहुत से लोग हमारे अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों को गुमराह कर देते हैं और उनको जो है अकीदा ख़राब कर देते हैं इस तरह की बातें करके। तो वो भी गुमराह हो गया थोड़ी देर के लिए और उसने अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दिया। तो ख्वाब में उसे ज़ियारत हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तूने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ दिया? उसने कहा आप जवाब जो नहीं देते तो आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे एक बार अल्लाह कहकर दूसरी बार अल्लाह की तौफीक मिलना ये मेरी तरफ से जवाब है और पिछली अल्लाह की मकबूलियत कबूलियत की अलामत है। तो पता चला मौलाना रूम फरमाते हैं एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, एक रोज़े के बाद दूसरा रोज़ा, एक जुम्मे के बाद दूसरा जुम्मा, एक कुरान की तिलावत के बाद दूसरे कुरान पाक की तिलावत का मौका मिलना ये पिछले इबादत की कबूलियत की दलील होती है। तो अब आपने लपेट कर गुलाफ़े का खाना कुरान पाक और आपने मुसल्ला रख नहीं देना और इस दिन आप ये अमल कर लें। ये कुरान पाक की सूरा है, सूरह अस्र वल अस्र, पूरी सूरत ये आपने पढ़नी है 33 टाइम, 33 मरतबा, और दुआ करनी है और इसको पानी पे दम कर लेना है और इसको पानी को अपने घर में छड़क लेना है और अपने घर वालों को जो भी जानने वाले हैं उनको ये पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, जिस पे भी दम करें। ये इंशाअल्लाह आपके घर में रिस्क भी वाफर मिक़दार में पूरा साल आएगा, रिस्क की भी कमी नहीं होगी, पैसे की कमी भी नहीं होगी और बेबरकती भी घर में नहीं रहेगी। ये मुख्तसर लेकिन जामे अमल है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।